हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और MH370 एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इस प्लेन हादसे के लगभग 8 साल बाद रिचर्ड गॉडफ्रे नाम का एक शख्स सामने आता है और कहता है कि मैंने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद MH370 को खोज निकाला है। इसकी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन की टीम मेरे बताए हुए लोकेशन पर छानबीन करती है तो। पर आखिर कितनी सच्चाई है इस थ्योरी में, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रिचर्ड के थ्योरी को समझने से पहले हमें MH370 को थोड़ा शॉर्ट में समझना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ। 8 मार्च 2014 कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइन MH370 उड़ान भरा। प्लेन में 227 पैसेंजर सवार थे। उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद ये प्लेन वियतनाम के एरिया में दाखिल होने लगा। अब मलेशियन ATC ने MH370 को वियतनाम ATC को हैंड ओवर कर दिया और गुड नाइट विश करते हुए अलविदा कहा। अब यहाँ पर आगे का रास्ता वियतनाम ATC बताने वाला था। कुछ मिनटों बाद वियतनाम ATC MH370 से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, पर हर बार वो असफल रहे। प्लेन रडार में भी दिख नहीं रहा था। कभी कभी प्लेन जब रडार के रेंज से बाहर चला जाता है तो ऐसी समस्या आ जाती है। कुछ मिनटों बाद वियतनाम ATC ने दोबारा संपर्क किया, पर हर बार वो असफल ही रहे। इसके बाद MH370 से कोई भी संपर्क नहीं बना पाया। लग रहा था जैसे प्लेन कहीं क्रैश हो गया हो। उड़ान के लगभग 42 मिनट्स बाद इस प्लेन का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया। प्लेन के लास्ट लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर भेजा गया, लेकिन घटना स्थल पहुंचने के बाद वहां का नजारा कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा था। कोई भी किसी भी तरह का प्लेन क्रैश का निशान वहां पर मौजूद नहीं था। लग रहा था जैसे प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करके ये किसी और डायरेक्शन में चला गया हो। घटना के 3 दिन बाद मलेशियन मिलिट्री रडार ने MH370 को डिटेक्ट कर लिया था। इस रडार ने ये प्रूव कर दिया कि प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ा गया था। इसके बाद कुछ दूर फ्लाई करने के बाद विशाल भारतीय समुद्र सीमा की ओर ये निकल पड़ा। अब सर्च टीम के पास ये समस्या आ गई कि इस प्लेन को विशाल समुद्र में खोजे तो कहां खोजें। घटना के करीब 16 दिन बाद MH370 को खोजने के लिए सैटेलाइट का हेल्प लिया गया। इस सैटेलाइट ने समुद्र में एक अजीब सी हलचल नोटिस किया। नॉर्मली समुद्र में हलचल होती रहती है, पर यह हलचल कुछ अलग ही था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जब छानबीन किया तो पाया कि ये प्लेन क्रैश की ही निशानी है, लेकिन सैटेलाइट के द्वारा इतने बड़े निशान को कैप्चर करना मतलब कि प्लेन बहुत तेजी से समुद्र से टकराया होगा। इतनी तेज कि हम सोच भी नहीं सकते। लगभग साउंड की स्पीड से भी अधिक तेजी से ये प्लेन समुद्र से टकराया होगा, तभी इतनी बड़ी लहर उठी और सैटेलाइट ने इसे साफ साफ कैप्चर भी कर लिया। अब यहाँ पर भी एक सर्च टीम पहुंच गई, लेकिन अफसोस कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब इन्वेस्टिगेशन के टीम कंफर्म हो चुके थे कि ये प्लेन साउंड की स्पीड से या उससे भी अधिक स्पीड से समुद्र से टकराया होगा। तभी इस प्लेन के लाखों छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इतने छोटे कि उसे ढूंढा ना जा सके। और प्लेन के वो हिस्से जो पानी में तैर सकता था वो 16 दिनों तक उसी जगह पर नहीं रहने वाला। इसीलिए यहाँ पर भी प्लेन का कोई भी मलबा नहीं मिला। साफ साफ कहा जाए तो प्लेन का कोई भी सबूत ना मिलना भी एक सबूत था कि प्लेन का कोलिजन स्पीड बहुत तेज रहा होगा। दिन महीने साल गुजर गया, पर प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं चला। फाइनली इस केस को बंद कर दिया गया और इस तरह से MH370 एक मिस्ट्री बन गया। घटना के करीब 7-8 साल बाद रिचर्ड नाम का एक शख्स सामने आता है और कहता है कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। मैंने MH370 को खोज निकाला है। उन्होंने कहा कि मैंने एक सॉफ्टवेयर की मदद से WSPR नेट के जरिए MH370 को ट्रैक किया है। उन्होंने 1 साल रिसर्च करके 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट भी बनाया है और एक लोकेशन को पिन करते हुए कहा कि यही वो जगह है जहां MH370 दफन है। अगर इस एरिया की छानबीन किया जाए तो MH370 के मिस्ट्री से पर्दा उठ सकता है। लेकिन आखिर इसके दावे में कितनी सच्चाई है, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। WSPR इसे विस्पर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्ट। साधारण भाषा में कहें तो सपोज किसी कंट्री में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिए, यहाँ पर वो हर तरफ वीक सिग्नल ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। ये वीक सिग्नल कुछ धरती में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहीं कुछ आसमान की ओर चला जाएगा। इसके बाद ओजोन से टकराकर नीचे समुद्र में आएगा।
फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और इसी तरह से ये रिसीवर तक पहुंच जाएगा। इसके बाद रिसीवर को पता चल जाएगा कि सेंडर ने कौन सा मैसेज सेंड किया है। नाउ इन सिग्नल्स के बीच अगर कोई प्लेन आ जाए तो ये वीक सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ये वीक सिग्नल जहां पर डिस्टर्ब हुआ है, अगर सॉफ्टवेयर के जरिए उस लोकेशन का पता लगाया जाए तो प्लेन का भी पता चल जाएगा कि आखिर ये प्लेन किस रास्ते से गुजरा था। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिस्टेंस 300-400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो तो इसका सिग्नल्स बहुत ही कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर कि वो प्लेन को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन आसमान में फ्लाई नहीं करता, सैकड़ों प्लेन आसमान में फ्लाई करते हैं। इसके अलावा इतने बड़े बड़े बादल भी आसमान में होते हैं, ये भी तो रेडियो वेव को डिस्टर्ब करेगा। ऊपर से MH370 विशाल भारतीय समुद्र सीमा की ओर गया था, यानी कि 1000 किलोमीटर तक कहीं भी विस्पर ट्रांसमीटर या रिसीवर नहीं मिलने वाला। ऐसे में MH370 का पता लगाना, वो भी विस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से, वेल ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। विस्पर टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना है, शॉर्ट रेंज में ये अच्छे से काम करता है, लेकिन जहां बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस की तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बेकार है, इसलिए इसका यूज बहुत ही कम होता है। आज के दौर में GPS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आ चुका है जो काफी एक्यूरेसी से लोकेशन का पता लगा सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि रिचर्ड ने MH370 जैसे सेंसिटिव टॉपिक को उठाकर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी कमाना चाहता है और कुछ भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ऑलरेडी क्रैश पॉइंट को खोज निकाला सैटेलाइट के जरिए। इसके 8 साल बाद रिचर्ड आता है और कहता है कि मैंने भी रिसर्च किया है, और उसी लोकेशन को पिन करते हुए कहता है कि यहीं पर MH370 क्रैश हुआ था। अब रिचर्ड भाई साहब को कौन समझाए कि जिस लोकेशन को उसने खोजा है 8 साल पहले इन्वेस्टिगेशन की टीम ने उसे खोज निकाला था। साफ साफ कहें तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, बस कुछ दिनों की पब्लिसिटी मिलेगा और मुझे एक नया टॉपिक। अब यहाँ पर मैं रिचर्ड के मेहनत का मजाक नहीं उड़ा रहा, बेशक उन्होंने 1 साल मेहनत किया होगा विस्पर टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन उस चीज का पता क्यों लगा रहे हो जो ऑलरेडी सबको पता है। मैं भी यहाँ पब्लिसिटी के लिए कह सकता हूँ कि MH370 मरियाना ट्रेंच में क्रैश हुआ था और कोई मुझे गलत साबित भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैसे भी उतनी गहराई तक कोई पहुँच नहीं सकता, ना मिलेगी बांस ना ही बजेगी बांसुरी। MH370 के साथ आखिर क्या हुआ, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें से सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो पायलट्स को फोर्स किया गया होगा और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑफ करके छुपते छुपाते इस प्लेन को विशाल समुद्र की ओर ले जाए और साउंड के स्पीड से भी अधिक तेजी से इसे क्रैश करा दिया जाए। अगर कोई हाईजैकर प्लेन में मौजूद था तो हो सकता है उसी ने मजबूर किया होगा पायलट्स को ऐसा करने के लिए, लेकिन अगर प्लेन में कोई भी हाईजैकर ना हो तो जाहिर सी बात है पायलट ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले सारे सबूत भी यही कहती है, इवन इन्वेस्टिगेशन के टीम का भी यही मानना है। MH370 के सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।